अगर आप 13 से 14 लाख के अंदर कोई सलाविया का वेरिएंट प्लान कर रहे हो ना, तो ये वेरिएंट जरूर से देख लेना। अगर मिस कर दिया ना तो पछताने वाले हो। मैं बात कर रहा हूँ सलाविया के स्पोर्ट लाइन वेरिएंट के बारे में। अगर आप सिग्नेचर लेने जा रहे हो ना, तो 20 से 25 हजार रुपए आप मिला के ये वेरिएंट कंसिडर कर सकते हो। और ये वेरिएंट जैसे कि नाम में स्पोर्ट लाइन है ना, तो स्पोर्ट वाली फील आपको कराने वाला है। वो मैं आपको ग्रेजुअली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और प्राइसिंग की बात स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूँ, 13,55,000 रुपए कीमत के अंदर आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट मिलता है। जहां पे अगर आप सिग्नेचर वेरिएंट खरीद रहे थे तो 13,34,000, मोटा मोटा 20,000 रुपए का डिफरेंस है दोनों वेरिएंट्स के अंदर। 20 से 25,000 रुपए आप कैलकुलेट कर लेना। इस बजट के अंदर इसमें मिल क्या कुछ रहा है, खरीदने लायक है नहीं खरीदने लायक है, वैल्यू फॉर मनी डील है नहीं है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर करूंगा। और साथ में फीचर्स वगैरह बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये स्पोर्ट लाइन वाला वेरिएंट खरीदोगे तो चाबी जो है वो आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे मिलेगी। ऑलरेडी जब अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट भी देखोगे ना, तो उसके अंदर भी सेम ही चाबी आपको नजर आने वाली है, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। 3 बटन से लॉक अनलॉक बूट अगर आपको खोलना है वो खोल सकते हो। इनफैक्ट भाई सलाविया सेडान है, वो तो लोगों को पता ही होगा, इसलिए आपने वीडियो पर क्लिक भी किया है। तो इसके अंदर एक खासियत आपको मिलती है, भले ही ये इलेक्ट्रिक टेलगेट ना हो, बट अगर मैं इस वाले बटन को इस तरीके से होल्ड करके रखता हूँ, आप नोटिस करोगे बूट इस तरीके से ऊपर आता है। इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म भले ही ना हो, मैकेनिकल मैकेनिज्म इस तरीके से दिया गया है। आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो शब्दों में कैसा ऊपर नीचे है। ये मैकेनिकल चीज़ है भाई, इलेक्ट्रिकल चीज़ नहीं है कि भाई कोई इलेक्ट्रिकल मोटर या कोई ऐसा सिस्टम लगाया है जिससे ये बंद चालू हो जाएगा। ये मैनुअल तरीका है, डिज़ाइन इस तरीके से करा गया है, ये ऊपर आट जाता है और बाकी आप बंद हाथ से कर सकते हो। पीछे की तरफ स्कोडा का लोगो मिलेगा जो कि आपको नहीं दिख रहा है, फ्लिप की ऑप्शन दिया गया है, जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन बीइंग कि ये वेरिएंट आपको रिक्वेस्ट सेंसर और साथ में जो ये पुश बटन वाला ऑप्शन है, ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे ऑफर कर देता है। और ये स्पोर्ट लाइन वेरिएंट ना कुछ चीज़ें अलग ऑफर करता है, जैसी वीडियो आगे बढ़ेगी आपको समझ में भी आएगा। प्राइसिंग में पहले आपको बता देता हूँ, ये 1.0 मैनुअल वाला वेरिएंट अगर आप खरीदते हो तो 13,55,000 रुपये कीमत आपको जो है यहाँ पे खर्च करनी पड़ेगी। एक शोरूम की बात कर रहा हूँ। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, और साथ में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएंगी। और अब मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ ये स्पोर्ट लाइन के अंदर चीज़ें अलग कहाँ से बदलना स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले तो सेंटर में जो स्कोडा का लोगो है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही आपको मिलता है, बट जैसे ही आप इसकी ग्रिल देखते हो तो स्पोर्ट लाइन की ग्रिल बदल जाती है। नॉर्मल वेरिएंट जो है, अगर आप सिग्नेचर वगैरह कंसिडर करते हो, प्रेस्टीज वगैरह कंसिडर करते हो, तो वहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको क्रोम के अंदर मिलती है। और यहाँ पे मोस्टली आपको सारी चीज़ें जो है पियानो ब्लैक मिलेंगी। चाहे आप यहाँ पर ऊपर की तरफ ये वाली चीज़ें देख लो, चाहे बम्पर के नीचे ये कॉर्नर इंसर्ट आप देख लो, ये सारी चीज़ें पियानो ब्लैक के अंदर आपको जो है दी गई हैं। अदर देन दैट जो हेडलाइट वगैरह हैं या फिर जो फॉग लाइट वगैरह हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप यहाँ पे दिया गया है। स्कोडा की लाइटिंग की ब्रांडिंग आ जाती है। अब इसके अंदर ऑटो हेडलैम्प है नहीं है, अभी मैं आपको अंदर चल के बता ही दूंगा। बट एक चीज़ जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये वेरिएंट आपको जो रेन सेंसिंग वाइपर है वो डेफिनेटली ऑफर करता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ जो है इस वेरिएंट के हिसाब से होने वाली है। अब देखो जो स्पोर्ट लाइन वाला वेरिएंट है और सिग्नेचर वेरिएंट है उसमें लगभग 20,000 रुपये का डिफरेंस है। वो वाला जो वेरिएंट है वो 13,34,000 कॉस्ट करता है, और ये जो स्पोर्ट लाइन वाला वेरिएंट है वो 13,55,000 कॉस्ट करता है। डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लेना, लगभग 25,000 रुपए के आसपास का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे जो है निकल के आने वाला है। बट अंतर जो मैंने आपको फ्रंट में दिखाया वो तो है ही है, साथ में अंतर अब आपको यहाँ पे इसके अलॉय व्हील के अंदर भी दिखने वाले हैं। इसमें जो अलॉय व्हील्स हैं वो सिल्वर नहीं है, यहाँ पे पियानो ब्लैक का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। ज़्यादा बेहतर जो है यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको कलर वाइज अगर आप देखोगे। डिज़ाइन पैटर्न सेम है, सिर्फ कलर का फ़र्क जो है यहाँ पे आता है। इनफैक्ट जो साइज़ है वो भी सेम है, 205, 55, 16 वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सीएट के सिक्का और ड्राइव फ्लावर यहाँ पे जो है डले हुए हैं। देन उसके अलावा क्या चीज़ें बदलती हैं, अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ ये सारे एक्सेंट्स देखोगे, कंटिन्यूटी में आप रनिंग बोर्ड पर देख रहे हो कि ये भी पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो है दिए गए हैं। और इसके मिरर्स भी पियानो ब्लैक हो जाते हैं, हालांकि इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों चीज़ें हैं, इंडिकेटर्स वगैरह, स्कोडा की ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें बदलना स्टार्ट होती हैं। देन इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो सनरूफ है और साथ में ये जो रूफ है भाई वो पियानो ब्लैक हो जाती है। पियानो ब्लैक ही आपको जो शार्क फिन एंटेना है वो दिया जाता है। तो कहने का मतलब डुअल टोन वाली फील ज़्यादा जो है लगने वाली है अगर आप सिग्नेचर से स्पोर्ट लाइन की तरफ जाते हो और 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डालते हो। अदर देन दैट यहाँ पे कोई भी डिस्क ब्रेक वगैरह का ऑप्शन नहीं है। ड्रम ब्रेक्स ही जो है यहाँ पे ऑफर करे गए हैं, और ये 1.0 है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। बाकी अगर गाड़ी अनलॉक है इस तरीके से दबाव खुल जाएगा, यहाँ से डालोगे आप पेट्रोल। E5, E10, E20 तीनों को जो है ये सपोर्ट कर लेता है। और आप देख ही रहे होंगे कि E20 को लेके कितना माहौल जो है इंडिया के अंदर थोड़ा सा बिगड़ सा रहा है। उस पर ज़्यादा टिप्पणी मैं करना नहीं चाहता, अब क्या ही बोलूँ, उस वाली चीज़ पर कोई फ़र्क पड़ना नहीं, तो वो चीज़ें
देन रियर में डिफॉगर है, एलईडी स्टॉप लैंप आपको दी गई है, और ये जो स्पॉइलर आपको अलग से मिलता है ये भी इस स्पोर्ट लाइन के साथ में ही दिया जा रहा है। इनफैक्ट स्कोडा की ब्रांडिंग, ये जो चीज़ें हैं, टीएसआई की ब्रांडिंग, स्लाविया की ब्रांडिंग, बम्पर पे नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ही पियानो ब्लैक हो जाती हैं। तो स्पोर्ट लाइन थोड़ा सा स्पोर्टियर कैरेक्टर यहाँ पे आपको जो है शो करेगा, डुअल टोन वाली फील शो करेगा, और थोड़ा सा अलग हटके दिखती है गाड़ी मार्केट में बाकियों के कंपैरिजन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है पियानो ब्लैक हो जाती हैं। तो वो आप मुझे बताना आपको पियानो ब्लैक चीज़ें पसंद है नहीं पसंद है, वो सारी चीज़ें। देन सेफ्टी के अंदर यहाँ पे जो सेंसर हैं 3 मिलते हैं, एक यहाँ पे दिया गया, एक आपको यहाँ पे मिलता है, और तीसरा आपको यहाँ पे जो मिल जाने वाला है, और साथ में रिवर्स कैमरा भी ऑफर करा गया है। इनफैक्ट ये 1.0 है, आपको यहाँ से जो इसके एग्जॉस्ट को देख के पता जो है लग जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट इसमें रियर में टो करने का ऑप्शन आता है जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। बूट खोल के दिखाऊं तो भाई सडान है तो बूट तो बहुत बड़ा मिलेगा ही मिलेगा। 521 लीटर के करीब का जो बूट है वो मिलता है। अगर वो भी कम लग रहा है तो आप सीट को फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 60-40 स्प्लिट फंक्शन है। देन बूट के अंदर लाइट भी यहाँ पे दी गई है जो कि अभी वर्किंग नहीं है, बट हाँ ये काम करती है। और कवरिंग मुझे जो सबसे बढ़िया सडान के अंदर लगती है ना वो स्लाविया और वर्टूस के अंदर लगती हैं। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर जो चीज़ें दी गई ना बहुत ही प्यारी जो है देखने के हिसाब से लगती हैं। इनफैक्ट स्पेयर टायर और दिखाता हूँ, देखो ये ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कटिंग की गई है, प्रॉपर जो स्पेयर टायर है वो दिया गया जो कि एमआरएफ की तरफ से आता है, और जो साइज़ है 195 65 15 डेफिनेटली जो बाकी के 4 टायर हैं उससे छोटा आपको जो यहाँ पे मिलने वाला है। अब आप मुझे ज़रूर से बताना जो आपको ये डुअल टोन वाली फील 20 से 25 हज़ार देने के बाद आ रही है स्लाविया के स्पोर्ट लाइन वेरिएंट के साथ में, आपको खरीदने लायक लगती है नहीं लगती है, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता सकते हो। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर वेरिएंट का इंजन। हालांकि आप कुशाक ले लो, काइलैक ले लो, चाहे फिर आप स्लाविया ले लो, अगर आप 1.0 के साथ में जाओगे तो इंजन और पावर स्पेक्स वगैरह बिल्कुल सेम रहेंगे। ये देखो भाई इस तरीके का आपको ओवरऑल जो फिनिशिंग लेवल्स हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगे। क्वालिटी अगर आपको चेक करनी है वो देख सकते हो। हालांकि इंसुलेशन नहीं दी गई है, थोड़ा सा आपको ये चीज़ जो है ख़राब लग सकती है इस वेरिएंट के बारे में, स्पेशली पूरे स्कोडा लाइनअप के बारे में। देन वॉशर वगैरह डालना है वो डाल सकते हो, और कूलेंट वगैरह डालेगा यहाँ से। और जो पावर स्पेक्स हैं अगर आप उनकी बात करते हो तो 114 bhp की पावर और साथ में 178 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ऑफर करती है इस इंजन के साथ में। अगर आपको ये पावर स्पेक्स कम लग रहे हैं ना तो आप 1.5 वाला भी चूज़ कर सकते हो, यहाँ पर लगभग 153 bhp के आसपास की पावर मिलेगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये इंजन जो है आपको फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह ठीक दे देगा। 19.5 का कंपनी क्लेम कर रही है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप लगा सकते हो 16-17 इस तरीके की एफिशिएंसी मिल सकती है। बट E20 के बाद आपको एफिशिएंसी क्या मिलेगी वो थोड़ा सा जज करना मुश्किल जो है हो जाने वाला है। अब बात करेंगे इंटीरियर की। इंटीरियर पर चलें उससे पहले एक चीज़ और देख लो, ये चीज़ नहीं बताई थी, तो ये स्पोर्ट लाइन के अंदर पियानो ब्लैक मिलता है, और जो इसके ग्लासेस हैं वो यूवी कट यहाँ पे मिलते हैं जो कि थोड़ा सा ग्रीन शेड आपको ऑफर करेंगे। अगर आप इस एंगल से देखोगे नज़र आ जाएगा, अगर आप एक और एंगल से देखोगे तो आपको यहाँ से भी जो है नज़र आने वाला है। इंटीरियर की बात करूँ ना तो इंटीरियर में कई चीज़ें आपको थोड़ी सी नहीं समझ में आएंगी, जैसे कि जो ये इस वेरिएंट की सीट्स हैं, हालांकि ठीक है क्वालिटी लेवल ठीक है, बट ये फैब्रिक का पॉस्ट है, लेदर वगैरह का ऑप्शन नहीं है। हाइट एडजस्टमेंट है, आप अप्रिशिएट करोगे, रिक्लाइन एंगल है वो आप अप्रिशिएट कर सकते हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक हैं वेरिएंट के बारे में। अंदर आ जाते हैं और डोर थर्ड आप मुझे बताओ आपको कैसी जो है ओवरऑल फील हुई है। बटन को दबाते हैं इस तरीके से, एक ही बार में सारी चीज़ें जो हैं चालू हो जाएंगी। बट जो 12 वोल्ट वाली बैटरी है वो लो बता रहा है, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी से रैप अप करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। बट हाँ ड्राइवर के हिसाब से बात करते हो सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक रहेगा। ये चीज़ थोड़ा सा फैब्रिक के अंदर दे दी गई है, चारों पावर विंडोज, मिरर को एडजस्ट फोल्ड करना है वो सारी चीज़ें। इनफैक्ट ड्राइवर के लिए एक स्पेस साइड में भी आपको जो है दी गई है, जो कि बढ़िया चीज़ हो जाने वाली है। हेडलाइट लेवलर, हेडलाइट के सारे कंट्रोल्स, ऑटो हेडलैम्प नहीं दी गई है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाई रहा हूँ। क्लोजअप में देखना है दोबारा से देख लो। एसी वेंट्स वगैरह। और स्टीयरिंग की बात करूँ तो मोस्टली स्कोडा के साथ में ये वाला स्टीयरिंग व्हील आप देख पाओगे, कोई भी अंतर नहीं है। स्कोडा का लोगो, यहाँ पे जो बटन हैं वो MID को टॉगल करने के हैं। ये वाले बटन इंफोटेनमेंट से रिलेटेड 10.1 इंचेस का इंफोटेनमेंट, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस। साथ में अगर आप बात करोगे ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आपको एक्सेस करना है, उसके अलावा AC वगैरह जो है ऑटोमेटिक आपको दिया जाता है। अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो ये सारे डेटा भी आपको यहाँ पे दिखते हैं। उसके अलावा माई स्कोडा प्ले ऐप है, जिससे आप कुछ डाउनलोड वगैरह करना चाहो तो रजिस्टर करने के बाद वो सारा कुछ आप कर सकते हो। लीव इन द कार, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताती है। बट मैंने आपको बताया ना 12 वोल्ट वाली बैटरी थोड़ा सा इशू कर रही है, बट मैं आपको दिखाता हूँ जो सारी चीज़ें मेरे को दिखाने लायक है। एयरबैग वगैरह मैंने आपको बता दी, 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से आते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ, टिल्ट और साथ में टेलीस्कोपिक, ये दोनों चीज़ें आपको जो मिल जाते हैं, कोई भी परेशानी से रिलेटेड नहीं होगी। मूर्ति लगानी है मूर्ति लगा लो, स्कोडा की ब्रांडिंग आ जाती है, सेम स्कोडा की ब्रांडिंग यहाँ पे भी दी गई है। और अदर देन दैट कुछ चीज़ें बताने लायक नहीं भाई। ऑटोमेटिक AC मैंने आपको दिखा दिया, 2 सीट टाइप पोर्ट, वायरलेस चार्जर भी आपको यहाँ पे जो ऑफर करा जाता है। इनफैक्ट लॉक अनलॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं
6 स्पीड का मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है वो आप कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरेज है जहाँ पे आप इस तरीके से चाबी रख सकते हो, 12V का पावर सॉकेट और 2 कप होल्डर्स, ये सारी चीज़ें। हैंड ब्रेक वगैरह आपको यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही में स्टोरेज की बात करूँ तो इस तरीके का आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज है, स्लाइड वगैरह भी ये ईजिली हो जाता है। मुझे सबसे बढ़िया चीज़ जो इस वेरिएंट के लगती है वो कहीं ना कहीं ये जितनी भी चीज़ें पियानो ब्लैक के अंदर दी गई ना, वो भाई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं इस गाड़ी को, और वो आपको फील भी होंगी। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IR, जो लाइटें हैं वो LEDs के अंदर दे रखी हैं। बंद कर देते हैं इसको, इन सारी चीज़ों को इस तरीके से। और सनरूफ खोलनी है वो खोल सकते हो, ठीक सनरूफ है। अगर पूरी खोलनी है तो वही बैटरी का इशू, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं क्या ये काम कर रही है। हाँ भाई कर रही है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके से खोल के कि भाई कितनी ओपनिंग जो है यहाँ पे मिलती है। तो ये इससे ज़्यादा नहीं खुल रही है। गिलास भले ही बड़ा है बट ओपनिंग इतनी बढ़िया आपको इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगी। देन वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, क्रूज कंट्रोल और हेडलाइट बीम वगैरह चेंज करने के लिए वो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके अंदर सब कुछ मिलता है। अगर आप टॉगल करोगे तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, जैसे टाइम हो गया, सर्विस, यहाँ पर डेटा वगैरह मिल जाता है। उसके अलावा भी मल्टीपल चीज़ें हैं जो बैटरी की वजह से नहीं दिख रही हैं, बट आपको इन्फॉर्मेशन वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे जो है कंपनी ऑफर कर ही रही है, कोई परेशानी आपको इसके अंदर नहीं होगी। और अब आ जाओ पीछे लेके चलता हूँ, पीछे बात करेंगे। सेडान सबसे ज़्यादा जानी जाती है, अगर आप सलाविया को साइड हटा दो, वो रियर सीट कंफर्ट के हिसाब से। हालांकि यहाँ पे भी रियर सीट कंफर्ट कमाल का है, कोई परेशानी नहीं है, बट इसके अंदर 3 बंदे कंफर्टेबल नहीं आ पाते हैं पीछे, क्योंकि यहाँ पे देखो बैक सपोर्ट जो है ना उसमें डिफरेंस अच्छा खासा है। आर्मरेस्ट की वजह से ये चीज़ बहुत हार्ड हो जाती है बैक सपोर्ट के लिए, तो वो एक परेशानी है। बट हाँ, ये गाड़ी स्पोर्टी कैरेक्टर ज़रूर से आपको फील कराएगी जैसे ही आप पीछे बैठोगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बैठते ही फील होगी। स्पेस, गाड़ी में स्पेस कमाल का है, 4.5 मीटर के आसपास लेंथ है गाड़ी की। तो नी रूम वगैरह ही आप देख लो, ऑलमोस्ट 1 हाथ के करीब का नी रूम मुझे यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल रहा है। साथ में फ़ोन के लिए पॉकेट है, यहाँ पे भी मेन पॉकेट आपको दी गई है। अंडर थाई सपोर्ट में कैसी भी दिक्कत है नहीं। 6 फीट के बंदे के हिसाब से बात करोगे तो मैं आपको एक बार कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ। हालांकि मेरी हेड 6 फीट है नहीं, बट मैं एक बार चलो फोकस में कर देता हूँ, अब ठीक है। तो मुझे हेडरूम भी बहुत सही मिल रहा है, हेडरूम में कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपको परेशानी लग रही है तो एक बार बैठ के ट्राई करके फील करके देखना, देन आपको आइडिया लगेगा कि भाई आपके लायक है कि नहीं है वो चीज़ें। स्विच करते हैं कैमरे को, देन ऊपर की तरफ ओपनेबल ग्रैब हैंडल वगैरह ये सारी चीज़ें। और अगर आप बात करो कि आर्मरेस्ट की 2 कप होल्डर्स, ये सब कुछ यहाँ पे है। और सेफ्टी के अंदर एक लास्ट चीज़ और, जो आइसोफिक चाइल्ड एंकर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं। और रही बात स्पीकर्स की, तो 4 स्पीकर 4 ट्यूटर का जो ऑप्शन है म्यूजिक सिस्टम के अंदर वो आपको यहाँ पे दिया जाता है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट खरीदोगे तो आपको सबवूफर भी मिलेगा। तो अगर आपको गाने वगैरह सुनने का ज़्यादा शौक है तो वो आप ऊपर वाला वेरिएंट भी कंसिडर कर सकते हो। बट इसके अंदर भी कोई भी बुराई नहीं है कि भाई स्पीकर्स वगैरह ज़्यादा बढ़िया आपको नहीं मिलेंगे, तो वो चीज़ आप गाड़ी के अंदर बैठ के फील करके देख सकते हो। तो बाकी अपना ओपिनियन ज़रूर से बताना, आपको ये वेरिएंट लगा कैसा है 13,55,000 के हिसाब से। मुझे तो डेफिनेटली बढ़िया लगा है। अगर आप सिग्नेचर ऑलरेडी लेने जा रहे थे तो आप 20-25 हज़ार स्पोर्ट लाइन पे लगा सकते हो, तो डुअल टोन वाली फील भी आ जाएगी, स्पोर्टी कैरेक्टर भी आपको मिल जाएगा, और ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है नहीं, और थोड़ी सी अलग भी गाड़ी मार्केट में हटके जो है दिखने लगेगी इन पियानो ब्लैक सारी ट्रीटमेंट की वजह से। वारंटी की बात करूँ तो 1 लाख किलोमीटर 4 साल की स्टैंडर्ड मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड कराना चाहो करा सकते हो। और अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि भई आप एनुअल मेंटेनेंस पैक की तरफ चले जाना। आपको डीलरशिप पे पता चल जाएगा एनुअल मेंटेनेंस पैक का प्राइसिंग वगैरह क्या रहेगी, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये स्पोर्ट लाइन वेरिएंट सलाविया का 13,55,000 के हिसाब से वर्थ इट है नहीं वर्थ इट है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताओ। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।